हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग। और जो मेरा पिका कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। गाइस, आपके जो भी पर्सन है और जहाँ पर भी हैं या कितने दिनों से आपकी बात नहीं हो रही है, उनसे ब्लॉक किया हुआ है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आप फेस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैं कार्ड देखती हूँ आपके, तो सिचुएशन जो है मुझे सारी पता है कि क्या सिचुएशन है आपकी, मोस्टली पर्सन की मुझे पता है। तो ऐसे में आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि जो पर्सन है, क्या वो आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या इतना ज़्यादा मूव ऑन हो गए हैं कि जो दिल है वो भी आपकी तरफ लगता है कि नहीं लगता है। तो यही एक क्वेश्चन, यही टॉपिक का आज मेरा टॉपिक है कि क्या जो पर्सन है वो आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो गाइज़, मैंने यहाँ पर 2 कार्ड ले लिए हैं क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है। तो मैंने 2 कार्ड के डेक रखे हुए हैं यहाँ पर, और मैं एक-एक डेक को कहते हैं क्या पूरा सफल करके और मैं उसी में से आपके कार्ड्स को निकालूँगी। तो करना क्या है आपको, ये 2 मैंने ये रख दिए हैं, एक 1 एंड 2, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, तो ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा हो, जो भी सिचुएशन आपको लग रही हो कि कौन सा वाला आपको चूज़ करना है या कौन सा वाला आपको सिलेक्ट करना है, तो आप वही वाला जो कार्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये वाला या ये वाला, आपको जो अट्रैक्ट कर रहा हो। तो पॉज़ कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। पॉज़ करने के बाद आप खुद से पहले चेक कीजिए कि कौन सा पाइल जो है आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए, और दूसरा मैं क्वाइट होती हूँ, उसके बाद मैं आपको चीज़ें जो हैं और बता दूँगी। आप पहले अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आई होप सो आपने पॉज़ करके अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा कि कौन सा पाइल जो है आपको अट्रैक्ट कर रहा है और कौन सा पाइल जो है आपको चूज़ करना है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं। क्योंकि गाइस, मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल तरीके से ही ये वर्क करती है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करती है। बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक एक पर्सन के साथ इसको रेजोनेट करके दूँ। बट उसके बाद भी आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो उसके लिए आप फिर इंडिविजुअल रीडिंग करवा सकते हैं, वो मतलब पर्सनली रीडिंग करवा सकते हैं। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो पेड होती है। तो जब भी मुझे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर जो मैंने स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पर मैसेज आप जब भी कीजिएगा जब आप पेड करना चाहते हो और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ गाइस। कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, टाइम वेस्ट ना हो आपका और मेरा दोनों का। एंड ये जॉडिक बेस पर है, ये भी चीज़ मैं बता दूं कि जॉडिक बेस पर है, तो आप इसको सन साइन से देखिएगा। और उसके बाद आप मून साइन वेनेसन किसी भी साइन से देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आप इसको सन साइन से देखिएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहता है। क्योंकि जो जॉडिक बेस पर जो भी रीडिंग होती है वो सनसाइन से ही देखनी चाहिए। लेकिन आपसे जिससे भी आपको ज़्यादा रेजोनेट हो, जिससे भी आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़े, आप उससे आपकी मैच हो, उस साइन से आप देख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुए। दूसरी चीज़ मैं एक और बता दूं आपको, फिर क्योंकि रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर मैं नहीं बता पाऊँगी कि ये सिंगल मतलब मैरिड और अनमैरिड, समझ रहे हो आप, मैरिड और अनमैरिड दोनों देख सकते हैं। और मैं जो भी रीडिंग करती हूँ मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम क्या ये मैरिड देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, आपसे मैच हो रही है, तो क्यों नहीं देख सकते? बिल्कुल देखिएगा। मैच हो रही है, बस ये देख लीजिएगा, तभी देखिएगा। चलिए, क्योंकि पर्सन तो मैरिड के भी हैं और अनमैरिड के भी पर्सन होते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट करती है ना, ये चीज़ आप खुद समझिएगा। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। एंड पाइल 1 है और पाइल 2 है, तो अभी मैं पाइल 1 लेती हूँ और पाइल 2 को मैं साइड कर देती हूँ। इस डेक को ही मैं साइड कर देती हूँ, पूरे डेक को। चलिए, अब जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये देखते हैं कि उनकी क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। जो पर्सन है उनके, वो उनको कितना याद करते हैं, कितना याद करते भी हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन जो है आपकी आ रही है, मुझे वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई है पाइल नंबर 1 की, कि पर्सन जो है काफ़ी दिनों से ब्लॉक किए हैं और बात नहीं हो रही है। ऐसे में
टेंशन होना लाजमी है। काफ़ी दिनों से गए हुए हैं वो, बात पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे भूल तो नहीं गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कार्ड मैंने सफल करके रखे हुए थे, बट मैं और कर लेती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न जो है मुझे ना रहे। आप जब तक मेडिटेशन कर लीजिए ताकि एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से कार्ड के अंदर आ जाए, तो इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनर्जी जो है अच्छे से आना चाहिए कार्ड के अंदर। ओके, मैं ले लेती हूँ। चलिए, नाइट ऑफ कप्स, वाओ वेरी नाइस। बहुत अच्छा कार्ड है। पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, कि जो पर्सन है बहुत, मतलब अब मैं, चलिए मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, बट ये चीज़ आप समझ लीजिए कि कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा कार्ड है ये नाइट ऑफ कप्स का। और मैं निकालती हूँ कार्ड आपके लिए। कार्ड मैं आपके सामने ही सफल कर रही हूँ और प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक एक कार्ड दिखाऊंगी ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है आपको ना रहे। थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे कार्ड सफल करने में, ताकि एनर्जी जो है पूरी तरीके से कार्ड में आ जाए और आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग ही कार्ड आए। चलिए चलिए, हो गया बस। द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, पाइल नंबर 1, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं अभी तक तो मेरे पास। 8 ऑफ वेंट्स, क्या बात है। 9 ऑफ कप्स, वाओ वेरी नाइस। 2 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 1, मुझे तो लग रहा है कि चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल में होने जा रही है। शायद आपका टाइम जो है वो लव के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। मैं चलिए रीड करती हूँ एक एक चीज़, तो एक मिनट समझ में आ जाएगा आपको सारी सिचुएशन क्या हो रही है आपके साथ, क्या होने वाली है सिचुएशन जो है मुझे आपकी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। चलिए, द मून, सैडनेस भी आई है। 3 ऑफ वेंट्स, चलिए कोई नहीं, मैं देखती हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड अगेन जजमेंट का कार्ड आया है। पाइल नंबर 1, चलिए मैं कार्ड को सही से लगा देती हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो अभी तक, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है छूटना नहीं चाहिए आपसे मेरी रीडिंग का। और कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा, आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे, मैं हैप्पी हो जाती हूँ। और मुझे क्या चाहिए, मैं हैप्पी हो जाती हूँ कि चलिए रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है आपसे। चलिए पाइल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कार्ड की जो सबसे बड़ी वाइब्रेशन, जो एनर्जी है, जो मुझे मिल रही है, जो पावर है मेरे पास आ रही है, वो दो चीज़ें आ रही हैं बहुत स्ट्रांगली। एक 3 चीज़ भी आ रही है, वो भी मैं शेयर करूँगी आपसे। देखिए, सबसे पहला तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है आपके कार्ड में, कि जो भी आपका क्वेश्चन था कि क्या पार्टनर जो है वो याद करते हैं कि नहीं करते हैं, मिस करते हैं तो कि नहीं करते हैं। देखिए, चीज़ें जो है वो आपकी उससे स्टार्ट हो गई हैं आपके अकॉर्डिंग चलना। तो बहुत बड़ी एक जीत है आपकी, कि भाई आपका इतने दिनों का पेशेंस, आपके इतने दिनों का हार्ड वर्क, आपके इतने दिनों की मेहनत, आप ही जानते होंगे पाइल नंबर 1, कि आपने कितना पल पल आपने अपने पर्सन को याद किया है, कितना पल पल आपने अपने पर्सन को मिस किया है, कितना लव करते, कितने ट्रू फीलिंग आपकी निकल कर आ रही है, ये आप ही जानते हैं। और मैं भी जानती हूँ, क्योंकि कार्ड जो है गाइस मेरे सामने है, तो ये तो मैं समझती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात है वो जो निकल कर आ रही है एनर्जी, कि जो पर्सन है, आप जाके उनको फीलिंग समझ में आई। दूसरी चीज़ मुझे समझ में क्या, दूसरी चीज़ मुझे एनर्जी क्या मिल रही है, कि भाई जो भी पर्सन है और आप हैं, दोनों की एनर्जी आ रही है इसमें कार्ड्स में। मोस्टली आपके पर्सन की आ रही है कि भाई जो ये जहाँ पर भी हैं इस वर्ल्ड में, किसी भी जगह हो सकता है आपके कंट्री में, आपके सिटी में ना रहते हो, या आपके नियर बाई ना रहते हो, और हो भी सकता है कि रहते हो, बट मोस्टली मुझे लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, कि आउट ऑफ सिटी में रहते हैं। तो वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। द मून का उदास है, बहुत ज़्यादा एलोन फील कर रहे हैं, एक वेटिंग वाली पोजीशन में है, और आप भी वेटिंग वाली पोजीशन में है, पर पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वेटिंग वाली पोजीशन में मुझे दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है, वो है जस्टिस की। बहुत पावरफुल, कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़रूर से ज़्यादा मेहनत करते हैं,
तो हम ऐसा निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि भाई पता नहीं यूनिवर्स हमारी सुन रहा है कि नहीं, गॉड हमारी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। बट वहीं से ही गॉड जो है स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो गॉड है, क्योंकि वो यूनिवर्स है। और हम उन पर फेथ करें, अगर हम उन पे पॉजिटिव माइंड से फेथ करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारी बात को ना सुने। या हम किसी के लिए ट्रू फीलिंग रखते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा दिल से अटैचमेंट अच्छा चाहते हैं किसी का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो यूनिवर्स है वो हमारी ना सुने। वो हमारी ज़रूर सुनता है। हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो, हमें ना समझ में आ रहा हो, टाइम जो है उस टाइम स्टक हुआ है और हमें नहीं समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन गॉड की समझ में आ रहा हो, यूनिवर्स की समझ में आ रहा हो, क्योंकि हर चीज़ का टाइम जो है वो गॉड ने खुद से तय करके रखा हुआ है कि भाई इस टाइम पर ये होगा, इस टाइम पर ये होगा। लेकिन हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग ही चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होती हैं। तो इसी टाइप से पॉइंट नंबर 1, अब आपका जो टाइम है वो आपका टाइम आ रहा है, क्योंकि आपने भी बहुत स्ट्रगल किया। पास्ट का अगर मैं बोलने बैठ जाती हूँ तो चीज़ें जो है ख़त्म ही होने का, रीडिंग है ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि मुझे एफ़र्ट्स आपके दिखाई दे रहे हैं, मुझे आपकी मेहनत दिखाई दे रही है, मुझे आपकी टेंशन दिखाई दे रही है, पास्ट की उलझन दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सफ़र किया है आपने अपने पर्सन को। अगर मैं बोलूँ आपसे तो चीज़ें जो है इतनी आसान नहीं थी जितना आपने हैंडल करने की कोशिश की है। बहुत ट्रू फीलिंग थी आपकी, लेकिन कहीं न कहीं ये रिश्ता जो है वो ब्रेक हुआ। कहीं न कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में दरारें आई, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, और उससे क्या हुआ कि ब्लॉक हो गया, फिर अनब्लॉक हुआ, फिर ब्लॉक हो गया। इन ऑफ एंड ऑन का चक्कर जो है लगा ही रहा आपकी लाइफ में। लेकिन अभी अब अगर मैं करंट फीलिंग बोलूँ कि करंट सिचुएशन पे क्या आ रही है, पर्सन जो है मूव ऑन कर गए हैं या बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर रखा है एक दूसरे को, तो क्या ऐसे में अब वो क्या वापस आएंगे, क्या वो याद करते हैं कि नहीं करते? तो देखिए जो इस टाइम मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1, तो एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई, पहले जो है उसने कभी कदर नहीं की। मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है आपके कार्ड में कि जिसने पहले कभी कदर नहीं की, कभी भी केयर नहीं की। लेकिन जब रिश्ता ब्रेक हो गया, चीज़ें जो है सुलझ नहीं, उलझ गई। लव लाइफ जो थी अनबैलेंस हो गई, बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। उसके बाद अब जाके जब वो मूव ऑन हो गया या ब्लॉक हो गया या बातचीत बंद हो गई, तो अब इतने दिनों बाद उसको फीलिंग जो है वो समझना आना शुरू हुई। अब जब फीलिंग समझना किसी की को आना स्टार्ट होती है, तो वहीं से वो जो चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी है, वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हमारे माइंड में, हमारे दिल में किसी के लिए भी ट्रू फीलिंग है, कोई अच्छाई है, कोई सच्चाई है, तो वो हमें नहीं दिख रही है। क्योंकि हमारी, मान लीजिए हमारी कोई अच्छाई है, हमें दिख भी रही है, कभी कभी नहीं भी दिखती है, दूसरा हमें फिर भी गलत ठहरा रहा है, लेकिन वो किसको दिखाई देती है? वो गॉड को दिखाई देती है, यूनिवर्स को दिखाई देती है। तो वहीं से हमारा जो पॉजिटिव टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है। हम समझ नहीं पाते, बट टाइम हमारा, हम सोचते हैं कि नेगेटिविटी ने घेर रखा है, हमें तो गुस्सा आ रहा है, टेंशन हो रही है। लेकिन अगर हम अच्छे हैं या ट्रू फीलिंग है किसी के लिए, तो हमारी वहाँ से पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो वही पाइल नंबर 1 आपके लिए हुआ है कि भाई आपकी अपने पर्सन के लिए फीलिंग थी, वो उस टाइम उसको नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया, बट अब समझ में आ रहा है। अब वो एलोन हो गया है, अब वो एलोन हो गया, एलोन फील कर रहा है, अकेला है बिल्कुल, लाइफ में डिस्टर्ब हो रहा है, टेंशन हो रही है, मून की कार्ड के साथ परेशान है, उदासी छाई हुई है, टेंशन छाई है। अब उसको लग रहा है कि भाई मेरा जो पर्सन था, जो मेरा पार्टनर था, उसको याद कर रहा है कि मुझे उसके पास वापस जाना है। तो अब आप हो सकता है लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, ये तो आप ही जाने। लेकिन जो चीज़ निकल कर मुझे दिखाई दे रही है आपकी पर्सन की, वो ये दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है याद कर रहा है आपको, मिस कर रहा है, उसको बहुत डर है कि कहीं रिलेशन जो है आपका और उसका खो ना जाए, एक दूसरे से अलग ना हो जाए। और अलग हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, जो भी कितने भी कंडीशन हो, कितने भी दिन हो गए, तो अब वो यही चाहता है ऐसे में एक बात कि जो आप हैं लाइफ में कमबैक हो जाए किसी तरीके से। लाइफ जो है इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, वो नहीं चाहता कि अब डिस्टर्ब हो। अब वो अब यही चाहता है कि जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएं, परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाए, लाइफ में जो है वापस से आपकी एंट्री जो है वो हो जाए या उनकी एंट्री हो जाए। मतलब लाइफ बहुत मिस कर रहा है, सीधी सी बात, ठीक है। अब जो चीज़ें आ रही हैं मेरे सामने वो गॉड की आ रही हैं। जस्टिस का कार्ड आ गया है,
तो जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताता है कि भाई हाँ, ये चीज़ समझ में आ रही है जस्टिस के कार्ड के साथ कि भाई चीज़ें जो हैं सॉल्व होना शुरू हो गई। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होना शुरू हो गई है। चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं से जो डिसबैलेंस थे, जो लव लाइफ अनबैलेंस हो रही थी, मतलब वो सॉल्व होना शुरू हो गई। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड इतना प्यारा कार्ड होता है, ये वाला कार्ड जो सबसे पहले आपका आया था, एक इस वाइब्रेशन छोड़ रहा है, एक बता रहा है, ये कार्ड आपको बता रहा है कि भाई जो पर्सन है वो पूरी तरीके से, एक होता है ना कि इंसान सोचता है अधूरे मन से, लेकिन जो पर्सन है इसमें जो कार्ड में दिखाई दे रहा है वो पूरे मन से आना चाहता है, कमबैक होना चाहता है, बट पूरे मन से होना चाहता है। वो ये नहीं चाहता अब जो आ रहा है या अब वो सोच रहा है आने की, तो वो पूरे मन से पूरी सच्चाई के साथ वो फीलिंग उसकी जो है वो चेंज हो गई। अब उसकी जो फीलिंग आ रही है वो सच्चाई वाली आ रही है, ट्रू फीलिंग आ रही है। तो अब जब भी वो वापस आएगा तो ट्रू फीलिंग के साथ आएगा। और मिस करने का, याद करने का, तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस टाइम पर, वो जहाँ पर भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 आपकी जो अच्छाई थी, आपकी जो सच्चाई थी, वो अब उसको जाके समझ में आ रही है, अब जाके उसको दिखाई दे रही है कि भाई आपका कितना लव था, आप कितना इमोशनल थे, आप कितना परेशान थे उनके लिए। हो सकता है वो नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन अब जाके उनको सब कुछ चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो गई। तो कार्ड जो बता रहे हैं वो एक अच्छा इशारा दे रहे हैं, कार्ड जो है एक अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि चलिए कभी कभी तो समझा उन्होंने, कभी तो समझा, कभी तो मिस किया, कभी तो याद किया। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग निकल कर आ रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मेरा जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या चीज़ आपसे रेजोनेट की और क्या नहीं। तो जो फीलिंग निकल कर आ रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए, वो अच्छी फीलिंग निकल कर आ रही है आपके पर्सन की। एंड अच्छा है आपके लिए, सक्सेसफुल है आपके पार्टनर जो है, बहुत तेज़ी से जो है आपके पास आ रहा है और मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। कहीं ना कहीं उसको अब अपनी चीज़ें जो है वो समझ में आना शुरू हो गई कि भाई मिस्टेक हुई है, चाहे उससे हुई हो चाहे आपसे हुई हो, लेकिन समझ में आना शुरू हो गई। ये चीज़ बहुत अच्छी है। पाइल नंबर 1, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। पाइल नंबर 2 मैंने उठा लिया है, पाइल नंबर 2 कार्ड मैंने उठा लिए हैं और मैं स्टार्ट कर लेती हूँ कि भाई जो पाइल नंबर 2 है उनकी क्या कंडीशन है, उनके जो पर्सन है उनको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, सब्सक्राइब करिएगा, तभी मेरा मोटिवेशन होता है और मुझे लगता है कि रीडिंग जो है मेरी पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है। तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए पाइल नंबर 2 देखते हैं आपकी क्या स्टोरी है, क्या कर रहे हैं पर्सन, कैसे आपको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मैं बोलना चाहूँगी पाइल नंबर 2 की एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से देखिएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा जब पर्सनल करवाना हो। तो तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि पर्सनल होती है वो पेड होती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चल द चैरियट, फर्स्ट कार्ड इज चैरियट and 10 of Pentacles, Queen of Wands, 10 of Wands, Four of Cups। और मुझे कार्ड्स लेने हैं पाइल नंबर 2
और आपने अगर स्टार्टिंग की रीडिंग फाइल नंबर 2 आपने स्टार्टिंग की रीडिंग नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा जाकर, क्योंकि मैंने उसमें बता दिया है कि रीडिंग को कैसे देखना है और सारी डिटेल मैंने स्टार्टिंग की रीडिंग में दे दी है। तो आप वहाँ पर स्टार्टिंग की रीडिंग स्किप नहीं कीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि मैंने क्या क्या बोला है इस रिगार्डिंग इस रीडिंग। तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए तो आप स्टार्टिंग की रीडिंग देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, पीस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड जजमेंट। चलिए ओके, पाइल नंबर 2 जो कार्ड है वो मेरे सामने है आपके। मैंने एक एक कार्ड आपका देख लिया है, आपको भी दिखा दिया है अच्छे से। एंड चलिए सबसे पहले जो मुझे कार्ड मिला है, सबसे पहले जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है आपके कार्ड से, वो चैरिट का कार्ड आया। आप मुझे चेंज दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। चेंज कैसा? एक पॉजिटिव चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए आपका जो पास्ट का रिलेशन था आपके पर्सन के साथ, अगर मैं डे 1 की बात करने बैठ जाती हूँ तो काफ़ी लंबी रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि डे 1 में तो बहुत सब कुछ अच्छा था, फिर पास्ट में धीरे धीरे चीज़ें जो है अनबैलेंस होती गई, लड़ाइयाँ होती गई छोटी छोटी बातों पर। कहा सुनी ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन होती रही आपकी और आपके पर्सन दोनों की, ठीक है। चीज़ें जो है जितना सुलझाते थे उतना उलझ जाती थी। और कभी प्रेजेंट की कंडीशन बोलूँ कि भाई प्रेजेंट की कंडीशन क्या आ रही थी, प्रेजेंट की कंडीशन में मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है कि जो लव लाइफ है वो डिस्टर्ब है। चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, अभी भी जो है आपकी लड़ाइयाँ हो रही है, ब्लॉक किया हुआ है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। ऐसे में एक ही क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, ये थर्ड पार्टी में मूव ऑन हो गए हैं जो भी आपके पर्सन है पाइल नंबर 2, अगर ऐसा सोचते हैं आप तो, या जो भी रीज़न हो, बहरहाल अगर आपके साथ नहीं है या बात नहीं करते, ऐसे में एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई क्या वो हमें मिस कर रहे हैं, क्या वो हमें याद कर रहे हैं। तो देखिए जो कार्ड से सिचुएशन है, तो मुझे सिचुएशन में एक पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी चेंज। एक तो सबसे पहले मुझे आपकी लव लाइफ में चेंज दिखाई दे रहा है। चेंज का मतलब जो है, देखिए अभी तक आपने जो भी सफ़र किया है अपनी लव लाइफ में, इतनी टेंशन झेली है, परेशानी झेली, जो भी चीज़ें, लेकिन अब जो चेंज मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए, काफ़ी पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है कि मुझे एक पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो भाई जिन्होंने पहले कभी किसी चीज़ के बारे में इतनी गंभीरता से नहीं सोचा, इस मैच्योरिटी के साथ नहीं सोचा, जिस मैच्योरिटी के साथ उनको सोचना चाहिए था, जिस मैच्योरिटी के साथ उन्हें एक रिलेशन के बारे में सोचना चाहिए था। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 आप भी बोलते होंगे उनको कि भाई जो भी रिलेशन है उस रिलेशन की को अच्छे से समझो, मैच्योरिटी के साथ समझो, लेकिन शायद वो इतना केयर नहीं करते थे या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक मुझे जो दिखाई दिया है आपके कार्ड में पाइल नंबर 2, तो काफ़ी सुधार मुझे आता हुआ आपके पर्सन में दिखाई दे रहा है। एक तो पहले क्या था कि वो चीज़ों को इतना नहीं समझते थे। दूसरी चीज़ मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि वो जहाँ पर भी हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर हैं, अगर आपको ऐसा लगता है और अगर वो मूव ऑन कर गए या बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अब फीलिंग जो है समझ में आने लगी है। कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को जो उन्होंने खो दिया है या जिस रिश्ते की उन्होंने कभी केयर नहीं की, अब वो उस रिश्ते को जो है वो समझना चाह रहे हैं, वो समझ रहे हैं उस रिलेशन को। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। ये वाला कार्ड सीधा एक ही बताता है कि भाई कोई पर्सन है बैक टू होम चाह रहे हैं। मतलब जो भी पर्सन है, अगर आपको लगता था कि वो आपसे मूव ऑन हो गए हैं या वो कभी बात करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मुझे वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मुझे कार्ड से पता चल रहा है कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 2 आपके लिए सोच रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग ऐसी निकल कर आ रही है कि बहुत इनोसेंट है। 4 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ एक पर्सन बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, याद कर रहा है आपके पर्सन को। ये वाला पर्सन जो है वो बैक टू होम वाली पोजीशन में, उस वाली सिचुएशन में कि भाई हम तो घर वापसी करेंगे, हम तो जो पास्ट का पर्सन था वो ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन करने लग रहा है। आपका जो पर्सन है वो कंपैरिजन करने लगा है औरों से आपको, तो उसको एक अब यही दिखाई दे रहा है कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, कितना अच्छा रिलेशन था, ऐसे कैसे मूव कौन खो गए या किस कोई भी रीज़न रहा हो, भले ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है, बात नहीं हो रही, तो अब वो चीज़ें जो हैं उसको समझ में आ रही है। अब ऐसे में जब चीज़ें जो है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो प्रेजेंट का टाइम में जब भी
भी आप ये रीडिंग देखेंगे, कोई सा भी मंथ हो, कोई भी टाइम हो, लेकिन जो पर्सन है वो काफ़ी अलोन फील कर रहा है। इस रीडिंग से, इस कार्ड से एक यही नज़र आ रही है मुझे बात, कि जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में एलोन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। तो ये जो चीज़ें हैं साफ बता रही हैं इन चीज़ों को कि भाई पर्सन जो है कहीं ना कहीं उदास है, कहीं ना कहीं दुखी है, और एक रिलेशन है जो उससे खो गया था, वो उस रिलेशन को वापस से चाहता है कि वो रिलेशन जो है वापस से उसकी लाइफ में जो है आए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है पाइल नंबर 2 कि भाई जो पर्सन थे पहले ना सही, लेकिन उन्होंने अब कदर की, पहले ना सही समझा, लेकिन अब चलो इस चीज़ को समझा कि भाई रिलेशन क्या होता है और रिश्ता क्या होता है, लव क्या होता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरा बिल्कुल अगर आपका क्वेश्चन यही है कि मैम मिस करते हैं कि नहीं करते, तो यस बिल्कुल इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ काफ़ी एक अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करती हूँ, वैसे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इतना, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि तो वो मुझे काफ़ी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर वो है, अगर आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी के पास चले गए और सिचुएशन निकल कर आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक क्लेवर कोई ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब पर्सन दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी कोई क्लेवर सी दिखाई दे रही है कि जो बहुत ज़्यादा चारों तरफ, तो इस वजह से भी पर्सन जो है आपकी काफ़ी परेशान है और आपको याद कर रहे हैं। सो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपने एंजॉय की हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इंडिविजुअल रीडिंग करवाना है तो आप करवा सकते हैं। बाय बाय।